हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी ठीक हो। आज मैं एक ऐसे इंसान की मृत्यु की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ जिसने हमारे देश का संविधान लिखा। संविधान लिखने के कारण होना तो वह हमारे लिए आदरणीय चाहिए था, लेकिन कहा जाए तो अंग्रेज़ों का चहेता और अंग्रेज़ों का दलाल था। इसीलिए मैं उसके प्रति अपने मन में कोई निष्ठा नहीं रखता। मेरे लिए वह एक देशद्रोही था, क्योंकि वह अंग्रेज़ों को चाहता था और उनकी गुलामी करता था। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ भीमराव अंबेडकर की। अंबेडकर की मृत्यु के बारे में बहुत वाद विवाद है, बहुत सी कहानियाँ कही गई है कि अंबेडकर ऐसे मरा या वैसे मरा, लेकिन सच कुछ और ही है। भीमराव अंबेडकर अपनी नेचुरल मौत नहीं मरा था, वह प्राकृतिक मौत नहीं मरा था। उसकी भरे संसद में हत्या की गई थी। भीमराव अंबेडकर की हत्या कैसे हुई, कब हुई, किसने की, जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और वीडियो पूरा देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके सामने ऐसे ही इतिहास में छिपी हुई कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। बता दूँ, कुछ वर्ष पहले अंबेडकर की हत्या से संबंधित आर.एच. बंसल नामक एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा लगाई गई थी। बंसल जी ने राष्ट्रपति सचिवालय में आरटीआई दाखिल कर सरकार से यह बातें पूछी थी कि अंबेडकर की मौत कैसे और किस स्थान पर हुई। क्या मृत्यु के बाद अंबेडकर का पोस्टमार्टम कराया गया? यदि पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की एक कॉपी उसे उपलब्ध कराई जाए। अंबेडकर की मृत्यु प्राकृतिक थी या फिर हत्या? अंबेडकर की मृत्यु किस तारीख को हुई थी? क्या किसी अयोग्य समिति ने उसकी मृत्यु की जांच की थी? सरकार या राष्ट्रपति जी की ओर से बंसल जी के इस आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि राष्ट्रपति सचिवालय ने यह आवेदन गृह मंत्रालय के पास भेज दिया, जिस पर गृह मंत्रालय द्वारा आवेदक को बतलाया गया कि अंबेडकर की मृत्यु और उससे संबंधित तथ्यों के बारे में मांगी गई जानकारी उनके किसी भी विभाग, प्रभाग और इकाई में उपलब्ध नहीं है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि सरकार ने अंबेडकर की मृत्यु से जुड़ी हुई जानकारी किस प्रकार छुपाई है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेज़ों के चहेते भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कैसे हुई थी। वह एक प्राकृतिक मौत मरा था या फिर उसकी हत्या की गई थी। सरकार ने वैसे तो इतिहास की किताबों में कई रहस्य गाड़ रखे हैं, जिनमें से एक रहस्य भीमराव अंबेडकर की मौत का भी है। भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में ऐसे नीच काम किए हुए थे जिससे उसे प्राकृतिक मृत्यु तो मिलनी ही नहीं थी। वास्तविकता यह है कि भीमराव अंबेडकर की हत्या भरे संसद में गोली मारकर की गई। उनकी हत्या भरतपुर के जाट महाराजा बच्चू सिंह ने की थी। यह घटना उस दौर की है जब भारत का प्रधानमंत्री ब्रिटिश सरकार का दल्ला हुआ करता था। एक दिन भरतपुर शाही महाराजा बच्चू सिंह संसद सत्र में पहुंचे और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। थोड़े समय बाद वहां भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू आए। उनके सम्मान में वहां उपस्थित सभी लोग अपनी जगह छोड़कर खड़े हो गए। उनमें से एक शख्स ऐसा था जो अपनी जगह पर बैठा रहा और खड़ा नहीं हुआ। वे थे महाराजा बच्चू सिंह। अंबेडकर द्वारा नेहरू से पूछा गया, यह शख्स कौन है जो हमारे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ? इस पर जवाहरलाल नेहरू ने भरतपुर शाही का परिचय देते हुए कहा, यह भरतपुर के महाराजा बच्चू सिंह है। जिस पर भीमराव अंबेडकर एक तीखी सी मुस्कुराहट के साथ हंसे और तंज कसते हुए महाराजा बच्चू सिंह जी से बोले, रजवाड़े चले गए लेकिन अकड़ नहीं गई। बस फिर क्या था, इस बात पर महाराजा बच्चू सिंह जी को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकालकर पास से अंबेडकर को गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। महाराजा बच्चू सिंह जी यहीं नहीं रुके और उन्होंने उसके बाद वह रिवॉल्वर नेहरू पर तान दी और पूछा, क्या उन्होंने कुछ गलत किया? जिस पर नेहरू घबरा गए और उन्होंने कहा, आपने कुछ गलत नहीं किया राजा साहब। उसके बाद महाराजा बच्चू सिंह वहाँ से चले गए। इसके बाद शुरू हुआ अंबेडकर की मृत्यु के कारणों पर पर्दा डालने का खेल। ज़्यादातर भारतीय जनता वही जानती है जो सरकार द्वारा बताया गया। हालांकि देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस कांड के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। हमें भी सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ प्रबुद्धजनों के माध्यम से इस घटना का पता चला था। एक आदरणीय ने यह भी बताया था कि 1980 के दशक तक भरतपुर में एक भी